हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का इंग्लिश का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। अब बायोलॉजी की तैयारी करनी है, तो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सारे जो बड़े ज़्यादा नंबर के हैं वो हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आई हूँ आप लोग के लिए डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे मार्क्स का आता है। ये नहीं कि 1-2 नंबर का आ जाएगा, अच्छे नंबरों का आता है और इतना आसान है कि मतलब मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको लगेगा कि यार सच में बहुत आसान है और पूरे नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन और क्रिक ने किया था। ये वाटसन और क्रिक का मॉडल है और वाटसन और क्रिक का ही मॉडल पूछता है। ठीक है, तो आपको एक लाइन ये लिख देना है कि भाई सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कब किया था, 1953 में। नहीं याद आया सन तो छोड़ देना। ठीक है, किया था और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, 1962 में। सन अगर अच्छे से याद है तो बेस्ट है और अगर नहीं याद है तो मतलब गलती मत लिखना। ठीक है, बस इतना लिख देना कि इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हमने स्टार्टिंग कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। सबसे तो ये लिखना है सबसे पहले कि डीऑक्सीराइबो शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। अब हम देखेंगे कि भाई इसका डायग्राम जो है वो जो टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है तो वो कैसे बनेगा। आपको बनाना है एक स्ट्रक्चर डीएनए की। ठीक है, इस तरीके का, ये इस टाइप का कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा बनके रेडी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसमें ये थोड़ा सा डबल रहता है ना, थोड़ा सा ये हमारा, थोड़ा सा इसको मोटा कर दो। ये बना दिया हमने, ऐसे ही दोनों तरफ का बनाएंगे। और इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें नाइट्रोजन क्षार भी बनाने हैं। ये हमारा एक स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड का होता है डीएनए। अब इसमें क्या करेंगे, एक तरफ जो होता है वो 3' होता है, एक तरफ होता है 5' होता है। अब इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम कितनी होती है। अब इसके बाद क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखना भी है, ठीक है, तो इनके बीच की इनका व्यास कितना होता है, व्यास मतलब पूरा जैसे सर्कल है तो इसका पूरा ये जितना है इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है, तो इसका व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसमें क्षार होते हैं क्या हमारे, देखो ये फास्फेट और प्लस शर्करा। पूरी जगह आप यही लिखेंगे, फास्फेट प्लस शर्करा, फास्फेट प्लस शर्करा। ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, फास्फेट प्लस शर्करा ये पूरे में लिख देना है। इधर भी यही लिखना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट करना है। ये पूरा इसमें छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आप करोगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये पूरा भर दिया हमने। अब इनके बीच में ये क्षार बनाने हैं हमें। देखो ये जुड़ा किससे रहता है, नाइट्रोजन क्षार से। ए जो होता है वो डबल बॉन्ड से टी से जुड़ा होता है और जी जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, ATGC। ठीक है, पहले 2 बॉन्ड लगेगा फिर 3 बॉन्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, ATGC 2 3 ऐसे याद रखना है, ATGC 2 3। AT के बीच में डबल बॉन्ड लगाया हमने और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से फिर से A डबल बॉन्ड T फिर जोड़ा, फिर यहाँ पे G ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे करके जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे A डबल बॉन्ड T ऐसे ऐसे पूरा आपको जोड़ देना है। ठीक है, G ट्रिपल बॉन्ड C। बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है। इस तरीके से आपको पहले ये पूरे लिख देने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये पूरे नाइट्रोजन क्षार बना देने हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 2 फास्फेट, P फॉर होता है फास्फेट और S फॉर होता है शर्करा। ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है। तो ये हमारे हो गए नाइट्रोजन क्षार और ये हमारे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ये पूरा हमारा कितने का बनता है, कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये आप ऐसे बना दोगे, लिख दोगे, जहां तक बनाओगे वहां तक। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है।
ऐसा करके लिख दोगे तो ये हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन, फास्फेट और नाइट्रोजन आप लिख देंगे, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन क्षार भी हो गया इसमें। तो ये 3 आप पॉइंट लिखना है। उसके बाद लिखोगे कि नाइट्रोजन क्षार में 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब इसके बारे में लिखोगे कि डीएनए का प्रत्येक अणु जो है, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये 1 और ये 2। ठीक है, एक ये और एक ये 2 से मिलकर एक डीएनए का अणु जो होता है वो बना रहता है। देखो ये है ना, 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और जिनका व्यास, इनके व्यास कितना है मैंने बताया था 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनका 20 एंगस्ट्रॉम व्यास है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। एकांतर क्रम मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो फास्फेट और शर्करा एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसी में फास्फेट और शर्करा एकांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। फिर दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और ये नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, ATGC, इसके द्वारा ये दोनों एक आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। किससे? AT से डबल बॉन्ड और GC से ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, जिसमें अब आपको ये भी बताना है, जिसमें एडेनिन जो है वो थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। ठीक है, पहला एडेनिन जो है वो थायमिन से कितने डबल बॉन्ड से जुड़ा, द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। फिर अगला पॉइंट, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो लास्ट वाला बताओगे, 10 जो होते हैं ना नाइट्रोजन क्षार, उनके बीच की टोटल गिन के भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही लिख देना कि इनके दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हमारा डीएनए की संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं डाउट हो इसमें तो फिर आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। और कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे टॉपिक में कमेंट कर देना, मैं वो जरूर आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।